अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मैं आज आपको एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट हो, मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी और आपके ये जो एजुकेशन सिस्टम है, आपकी स्टडी को जो है ना वो मतलब इतना आसान कर देगी। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं आप उसको 30% पे लेके जाएं। ये एक एकदम टीचर, इसमें पेपर बनाना जो है ना, अगर आप टीचर हैं तो आपको शायद 1 मिनट में आप अपना पेपर बना सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए इसमें वो अपने नोट्स बना सकते हैं, बने बनाए नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना सिर्फ एक सब्जेक्ट के बल्कि वो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो वो मुतलका एप्लीकेशन ही डाउनलोड करेगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप जाएंगे इसमें ना, ये जैसे मैंने अभी ये बुक लाइब्रेरी के अंदर जाएं, यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट की किताबें मौजूद हैं। मैं इस वक्त आपको खाली मैथ डिपार्टमेंट दिखाने लगा हूँ, लेकिन आप तमाम डिपार्टमेंट देख सकते हैं। अब जो जो वो चीज़ बहुत मुफीद है आप लोगों के लिए वो क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या है, आप कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी हर चीज़ ही एक दूसरे से बढ़ के आपके लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सबसे पहले चलते हैं कि पेपर कैसे बनाते हैं। पेपर बनाने के लिए टीचर ने जब पेपर बनाना है तो वो इस तरह जाएंगे पेपर पे ऊपर, और फिर यहाँ पे सबसे पहले अपने जो स्कूल या कॉलेज है उसका लोगो डालेंगे। लोगो डालने के बाद वो अगला काम ये करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। मसलन सपोज़ उनके इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है यहाँ पर डालेंगे। उसके नीचे बाज़ लोग लिखते होते हैं, कोई टैग लाइन अगर लिखना चाहें तो लिख लें। अब आपने पेपर कौन सा बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव बनाना है, या बोथ बनाने हैं। अगर आपने सपोज ऑब्जेक्टिव बनाना है, इस पर क्लिक करना है। अब वो पूछेगा कि आपका पेपर का डिज़ाइन कौन सा होगा, जो पेपर आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। आपका लोगो ऊपर होगा, नीचे सेंटर में लिखा होगा, या इस तरह लेफ़्ट पे होगा, इस तरह होगा, इस तरह जो भी आपका डिज़ाइन है आपने बताना है। सपोज़ कि आपका डिज़ाइन अगर ये है, आपने इसे चूज़ किया। चूज़ करने के बाद ये देखिएगा, ये अगर बटन ऑन कर दोगे तो आप मैनुअल उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, यानी हाथ से पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं लोगों को ले। और फिर उसके बाद है, देखिएगा कि जो लोगों की शेप होगी वो कैसी, सर्कल टाइप रखना चाहते हैं, राउंड रखना चाहते हैं, या जैसा आपने अपलोड किया वैसा, तो जैसा मर्ज़ी आप सेलेक्ट करें। अच्छा, पेपर का डिज़ाइन कौन सा रखना चाहते हैं, इस तरह उंगली मारेंगे आप तो आपको मिल जाएगा पेपर का डिज़ाइन। जैसे कुछ लोग वर्टिकल पेपर एमसीक्यूज बनाते हैं, कोई इस तरह का बनाते हैं, इसके डिज़ाइन से आपको पता चल जाता है। कुछ इस तरह का बनाते हैं। सपोज़ हमने ये डिज़ाइन चूज़ कर लिया, और अगर आपको आंसर की भी चाहिए साथ में तो आपने इसे ऑन कर देना है। प्रिंट लेते वक्त आंसर की जो होती है वो अलहदा प्रिंट होती है, मतलब आप स्टूडेंट को पेपर देते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि इनके जवाब क्या हैं। अब आपने कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये तो मैं मैथ डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, आप अपने जिस भी डिपार्टमेंट का पेपर बनाना चाहते हैं आप वो ले लेंगे। सपोज़ ये मैथ डिपार्टमेंट की सारी किताबें हैं, तकरीबन 72 किताबें हैं। इनमें से ना सपोज़ आपने एलिमेंट्री अलजबरा का पेपर बनाना है, इस पर आप चले गए। यहाँ से ना आपने क्या करना है कि सेलेक्ट करने हैं बीच बीच में से जो एमसीक्यूज़, या फिर यहाँ पे ना यहाँ पर जैसे एमसीक्यूज़ में आपने सेलेक्ट किया, जैसे आल पे मैं गया, मैंने एमसीक्यू सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ सामने लिखे हुए हैं, जैसे ये पहला एमसीक्यूज़ है, ये दूसरा, मैंने ये लिखना है। इस तरह मैं ढूंढता रहूँगा, जैसे जो जो मुझे अच्छे लगते जाएंगे मैंने उन्हें टिक करना है इस तरह से। अच्छा, ये नहीं है कि ये फ़िक्स हैं, फिर आप इनको आराम से मोबाइल के ऊपर एडिट कर सकते हैं, आपको अब एम एस वर्ड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर प्रिंट भी आप सेकंड्स में ले सकते हैं। अब ये क्या हुआ, आपने एमसीक्यू तो जनरेट पेपर पे क्लिक करना है, ये देखें आपका पेपर जो है वो तैयार हो गया है। अब नीचे आंसर की भी दी हुई है। अब जो चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने टोटल टाइम लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आपने वो टाइम लिख लेना है। जैसे एडिट कर लेंगे आप, जैसे 60 मिनट का पेपर है, अगर इसको आप ज़्यादा लाइन लंबी हो गई है तो इसको काट लें। यहाँ पे टाइम अलाउ कितना है आपका, मसलन 60 है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सेटिंग जब आप कर रहे हैं ना मसलन पेपर की, तो ये देखें मैंने पीछे एडिट किया था तो इसलिए आप इसको पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं ऊपर लोगों के डिज़ाइन को। अच्छा, फिर उसके बाद है आपका जो सब्जेक्ट का नाम है, किसी भी चीज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हाथों से। और ये नीचे देखिएगा जो कीबोर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें आप चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ पे ना जब क्लिक किया तो आपको टॉप के ऊपर ये देखिएगा, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मैथ अगर ऐड करना है तो आप मैथ वाले को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें मैथ वाली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ आपको मतलब कोई भी अगर इसमें पेपर आप बनाते हुए
ये आपका पेपर जब रेडी हो गया, ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से ये पेपर आपका अगर तैयार है तो अगला काम जो हम करेंगे वो करना है इसे प्रिंट करने के लिए 3 डॉट पे तो एक्सपोर्ट है, पीडीएफ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे डाउनलोड पीडीएफ पे जाएं तो ये देखें आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये ऐसे है, और तीसरे पेज पे आंसर की भी आपको दिखाई दे रही है। ये जो है ना, मैं अगर आपको कहूँ इसको आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, ये मैंने उंगली से बोर्ड के वो जो ऊपर है लोगो आगे पीछे किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से सेट भी कर सकते हैं, बैक जाकर सेव कर देंगे। सेव किया, ये एग्ज़ाम पेपर के नाम से सेव हो गया। अब आप जाके देखेंगे तो ये सेव हो चुका है, आपने 1 मिनट में पेपर बना लिया। अच्छा, दूसरी बात, अगर प्रिंटर आपके पास यूनिवर्सिटी में मौजूद है, आपने यहाँ से क्या करना है, क्लिक करना है, प्रिंटर से कनेक्ट करना है, डायरेक्ट ही प्रिंट ले लेना है। ये है वो। दूसरा, आप कहते हैं कि जी कोई एक सब्जेक्ट है आपका, तो हर सब्जेक्ट का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री है, मतलब ये कि इसमें आप पेड वर्जन भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो तब कि अगर आपके पास एक दो कोई ऐड चलते हैं, अगर ऐड को हटाकर आप मसलन ऐड नहीं देखना चाहते तो वो भी, ये बहुत कम, इसमें ऐड भी बहुत कम हैं, और फिर ऊपर से आपने उसके बाद आपके ऐड भी नहीं चलेंगे, फिर ऑफ़लाइन हो जाएगी। अगर ऑफ़लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस आपने एक दफ़ा ख़रीद लेनी है, उसके बाद ये कंप्लीट ऑफ़लाइन है। तो आपको जो है ना वो कभी भी आपके पास नेट भी नहीं मौजूद है फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है, जो फ़ीचर आपके पास हैं यानी इस एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, खाली मैंने तो ये खाली आपको पेपर बनाने का बताया है, मेरे पास इसमें टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि इसके फ़ीचर्स जो हैं वो कितने हैं। यहाँ पे आप गए हैं, जैसे किताबें आप पढ़ रहे हैं ना, तो किताबें, सारी किताबें इसमें हैं। यहाँ से जैसे ये मैंने बुक खोली है तो ये देखें, इसके अंदर बेस्ट किस्म के क्वेश्चन के सलूशन आपको मिलेंगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप है, हर सब्जेक्ट है। अच्छा, फिर इसको अगर आप रोटेट करते हैं तो एक टैबलेट पे आपको बहुत ही वीआईपी किस्म का दिखाई देता है। आम स्क्रीन के ऊपर भी आप इसे चौड़ाई करके भी पढ़ सकते हैं, थीम को आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये बताऊं कि कुछ चीज़ें, यानी चूँकि मैं एक वीडियो में इसके फ़ीचर आपको कवर नहीं कर सकता। अगर आप स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, स्टूडेंट आपस में मिल के पढ़ना चाहते हैं, तो ये ऊपर 3 डॉटेड बटन है, यहाँ पे एक टीचर या स्टूडेंट अपना नाम लिख के एक कोड जनरेट करेगा, वो करके बाकी स्टूडेंट को देगा। सब स्टूडेंट के सामने यही एप्लीकेशन खुली होगी, तो आप जो टीचर यहाँ से पढ़ाएगा वही उनके मोबाइल की स्क्रीन पे भी खुला हुआ उनको नज़र आएगा। फिर इसमें जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जैसे आप वाइट बोर्ड लेना चाहते हैं, इसमें वाइट बोर्ड मौजूद है। इसमें आप इसके लिए ये कैरियर वॉलेट है आपका, इसमें आप क्या करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। सीवी आप 1 मिनट में अपनी यहाँ पे क्रिएट करें और बस जो ही डिटेल दें, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आपकी सीवी यहाँ तैयार होकर आ जाएगी। इसके अलावा मतलब आपने डॉक्यूमेंट यहाँ रखने हैं ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, आपने बस इसी मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट निकालने हैं, कहीं भी सेंड कर देने हैं। फिर इसमें एमसीक्यूज़ हैं, आप कितने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विज़ हैं। अच्छा, इंटरनेशनल टेस्ट आप दे सकते हैं, मसलन क्विज़ कंपटीशन में जाएं और आप कंपटीशन में यहाँ से आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि यहाँ फिर इसमें ये जो HTML स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इतने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नोट्स आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने नोट्स बनाने हैं, बस आपने यहाँ पे क्या करना है, चैट जीपीटी से कोई भी सवाल लेके यहाँ पेस्ट करने, आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। मसलन मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। आपने बस चैट जीपीटी से ये पूछा ना, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने पूछा, देखें। अच्छा, चैट जीपीटी आप मुझे ये बता दें कि मैंने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे अंग्रेज़ी में लिख के देना मैथ में, तो एक एग्जांपल दो और उसका सलूशन HTML CSS और JS में दे दें। अच्छा, ये याद रखना, आप खाली से HTML बोल दें, HTML एक लैंग्वेज है, या फिर आप उसे ना HTML CSS और JS बोल दें, तो मुझे लगता है कि इसको ये नीचे उसने ये दे दिया है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं HTML। ये बस आपने किसी को कुछ भी लिखना है, जैसे स्टूडेंट ने अपने नोट्स बनाने हैं, आप इसको एक फ़ोटो दें, जो मर्ज़ी दें, उसे कहें HTML में लिख दो, वो यहाँ आकर बस आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे, आपको प्रीव्यू में ये नज़र आ रही है पूरी इक्वेशन, ये आपका पूरा सॉल्वर। यहाँ पे हमने कीमतें डालनी है, जैसे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने सॉल्व किया, ये देखें आंसर आ गया।
अच्छा, ये तो आपने पूरा कैलकुलेटर बना डाला और इसको आपने सेव करना है, तो यहाँ पे आप इसको जिस भी नाम से सेव करेंगे उसके बाद ना ये यहाँ पर सेव नोट्स में देखेंगे आपको हमेशा मिल जाएगा ये। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपको हमेशा के लिए इसको जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ जब भी कीमतें डाला करेंगे वो खुद ही हल कर देगा। मतलब आप पूरा पूरा अपना डेटा बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो कहता है ये इसका कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आ रहा है। कॉम्प्लेक्स से मुराद होती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में सोल्यूशन आ रहा है तो अभी हमने इसको अगर कहा ना कि कॉम्प्लेक्स वाला भी तैयार करके दो तो वो कर देगा। जैसे ना ये मैंने ए की कीमत 1, बी की 2, ए की सी की 1 रखी है, सवाल हल हो गया। तो फिर उसके बाद आपको इसमें मतलब इसमें आपके लिए इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें हालिया HTML स्टूडियो में कि आपके सारे नोट्स कैसे बनाते हैं अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में शायद आपको ये बताऊं कि नोट्स कैसे बनाएं। क्विज़ हैं, आप इसको क्विज़ अटेम्प्ट करें। ऊपर से ये अच्छा, इसके ऊपर जो ऐड वगैरह चलते हैं या कुछ है, वो आप अगर एक टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो दूसरा वैसे ही ऐड ख़त्म हो जाएगा, खुद ब खुद ऐड ख़त्म हो जाएंगे। मतलब क्यों ख़त्म होंगे, पॉलिसी ही यही है। बस आप एक टॉपिक को एक मिनट पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वैसे ही फ्री हो जाता है, फिर अगला टॉपिक। मतलब आपके पास जैसे गेम में एनर्जी होती है, फिर आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं जो कि आपका माइंड को चेंज करती हैं। अच्छा, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कि कोई भी सब्जेक्ट है आपको समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पर क्लिक करके ना अपनी ज़ुबान में इसको लगा देंगे फर्स्ट टाइम ना आपको ये, तो ये आपको उर्दू में मिल जाएगा। वो आपको जो चीज़ बिल्कुल नहीं आती है आपको ये आवाज़ लगाएंगे, ये पढ़ना शुरू कर देगा। मौजू एक असली। अच्छा, ये है, आपको किसी भी ज़ुबान में आप पढ़ सकते हैं। यानी आपकी ये AI की जो है ना ये स्टैंडर्ड, इसमें जो AI बेस एप्लीकेशन है ये इसमें, और इसके अंदर वो तमाम फ़ीचर हैं जो स्टूडेंट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। आपकी हर बात को ये समझता है, अंडरस्टैंड करता है, आपके एक एक पॉइंट को ये नोट कर रहा है। और मतलब मैं अभी भी ये बताऊं कि आपके पास जो इसमें फ़ीचर्स हैं मैं आपको सारे नहीं बता सका, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद में गाइड करूं तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।